ज़ेन एक स्वाद है स्वयं में होने का। ज़ेन एक दृष्टिकोण है जीवन को देखने का। ज़ेन एक ढंग है, कला है। आस्था नहीं, प्रयोग इसका आधार है। आज की ज़ेन कथा। यह कहानी ज़ेन गुरु बाकेई के समय की घटी हुई घटना है। ज़ेन गुरु बाकेई के प्रवचन न केवल ज़ेन प्रशिक्षुओं अपितु हर संप्रदाय के हर पद के व्यक्तियों द्वारा सुने जाते थे। उन्होंने कभी सूत्रों या शास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, अपितु उनके शब्द सीधे उनके हृदय से आते, जो सुनने वालों के हृदय में उतर जाते। उनके मानने वालों की भीड़ ने निकिरेन संप्रदाय के एक पादरी को रुष्ट कर दिया, क्योंकि उसके श्रद्धालु भी उसे छोड़कर ज़ेन गुरु को सुनने चले गए थे। अहंकारी निकिरेन पादरी ज़ेन मंदिर में उपस्थित हुआ ज़ेन गुरु बाकेई से विवाद करने के प्रयोजन हेतु। सुनो ज़ेन गुरु, उसने कहा, एक क्षण ठहरो। जो तुम्हारा सम्मान करते हैं वो तुम्हारी बात सुन सकते हैं, पर मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करता। क्या तुम मुझसे अपना मंतव्य मनवा सकते हो? मेरे पास ऊपर आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूं, ज़ेन गुरु बाकेई ने कहा। गर्वित पादरी ने ज़ेन गुरु तक पहुंचने के लिए भीड़ के बीच से ठेलकर रास्ता बनाया। गुरु मुस्कुराए। मेरी बाईं ओर से आ जाओ। पादरी ने वैसा ही किया। नहीं नहीं, गुरु ने कहा, यदि तुम दाहिनी ओर हो तो हम ठीक से बात कर सकेंगे। इधर ही आ जाओ। अहंकार से भरा पादरी दाहिनी ओर चला आया। तुमने देखा? ज़ेन गुरु बाकेई ने अवलोकन किया। तुमने मेरी बात मान ली और मैं समझता हूं कि तुम एक सज्जन व्यक्ति हो। अब बैठ जाओ और सुनो। यह ज़ेन कथा पूरी हुई। कैसे अहंकार हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, कैसा अंधकार छा जाता है कि सामने ऐसे गुरु भी बैठे हों तो वह अंधकार देखने नहीं देता। लेकिन ऐसे जो सद्गुरु होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, उनके भीतर इतनी करुणा का प्रवाह होता है, उसमें सब समाविष्ट हो जाते हैं, जहाँ कोई चुनाव नहीं होता, अच्छा या बुरा। तो बिना किसी विवाद के उन्होंने ज़ेन गुरु बाकेई ने ऐसी चोट की कि वह पादरी समर्पित हुआ। तो आज की ध्यान विधि के लिए तैयार हो जाए। यह जो आज की विधि है थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर इसको हम कर सकें तो फिर अद्भुत रूप से काम करती है। और सिर्फ बैठकर करने की विधि नहीं, इसे एक हम जीवन शैली बना सकते हैं। केवल ध्यान नहीं, वरन एक जीवन शैली, एक जीने का ढंग। छोटी सी यह विधि है कि इस क्षण में मन, चेतना, श्वास, रूप सबको समाविष्ट करो। बैठे हुए कुछ भी विभाजित नहीं करना, सब कुछ समाविष्ट कर लेना। अपना शरीर, अपना मन, अपनी श्वास,
अपने सोच विचार, अपनी ज्ञान अनुभूति भी, सब कुछ, कोई भी विभाजन नहीं, कोई हिस्सा नहीं। कुछ और भी विधियां हैं जिसमें यह भी भाव है कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी भी विधियां हैं, लेकिन यह बिल्कुल अलग है विधि कि कुछ भी बांटना नहीं। मैं शरीर नहीं हूं यह नहीं, मैं श्वास नहीं हूं यह भी नहीं, मैं मन नहीं हूं यह भी नहीं, मैं सब कुछ हूं। अपने भीतर कोई भी हिस्सा नहीं, बस यह अनुभूति, एक सर्व स्वीकार का भाव, सब कुछ मेरे भीतर ही समाहित हो रहा है। स्वयं को कहीं भी केंद्रित नहीं करना, अकेंद्रित हो जाना। श्वास आती है, जाती है, विचार आता है, चला जाता है। कभी हमने महसूस किया है कि ध्यान में बैठते हैं, कभी ऐसा आभास होता है कि शरीर का रूप बड़ा हो रहा है या अचानक शरीर भारी सा प्रतीत होने लगा। लेकिन जैसे ही हमारी सजगता बदलती है, फिर शरीर का आकार बदलने लगता है। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लें, शरीर को आराम से कर लें। शरीर बिल्कुल स्थिर है, शांत है। और भीतर यह जानना कि मैं यहां मौजूद हूं। मैं हूं। पहले अपने शरीर से शुरू करें। इस शरीर का भी भाव बाहर नहीं, वह भी मेरे भीतर ही है, ऐसी प्रतीति। मैं और शरीर अलग अलग नहीं है। यह शरीर मुझ में समाहित है। ये पूरा शरीर मुझ में समाहित है। मैं हूं। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हैं और यह भाव मैं हूं, इसकी सघन प्रतीति। जहां भी शरीर का बोध हो रहा हो, एहसास कि मुझसे अलग नहीं, मेरे भीतर ही समाहित हो रहा है। और फिर श्वास आहिस्ते आहिस्ते चल रही है, धीरे से नाक को छूती हुई भीतर और फिर बाहर। और यह भाव कि यह श्वास भी मुझ में समाहित हो रही है, मेरे भीतर समाहित हो रही है। कोई विभाजन नहीं है,
यह आती जाती श्वास मेरे भीतर ही समाहित हो रही है। अपनी अंतःसत्ता में सब समाविष्ट कर लेना है, कुछ भी नहीं बचे। यह मैं नहीं हूं ऐसा नहीं, बस भीतर यही आवाज मैं हूं, मुझ में ही सब समाविष्ट हो रहा है। मेरा शरीर, मेरी श्वास और मेरा मन भी ये चलते हुए विचार, इनके साथ भी कोई तनाव नहीं। यह भी मैं हूं, ये विचार भी मुझ में समाहित हो रहे हैं। न देखने वाला न देखा जाने वाला, यह दूरी भी समाप्त हो रही है। बस ये विचार भी मुझ में ही समाहित हो रहे हैं। और यह ख्याल मैं हूं। मेरा शरीर, मेरी श्वास, मेरा मन सब मुझ में ही समाहित है। कोई भेद नहीं है। और धीरे धीरे इस स्वीकार भाव को बाहरी जगत पर भी फैलाना है। ये पूरा अस्तित्व मुझ में ही समाहित हो रहा है। सर्व को स्वयं में समाविष्ट कर लेना है। जो भी बाहर है वह मेरे भीतर भी है। अपने इस स्वीकार भाव को प्रगाढ़ करते जाना है। सर्व का स्वीकार हो रहा है, सर्व मुझ में ही समाविष्ट हो रहा है। यही तो उद्घोष है अहम ब्रह्मास्मि का। मुझ में ही सब समाहित हो रहा है। बिल्कुल इसी भाव के साथ बैठे कुछ देर।
विचार इधर उधर ले जाने लगे तो उसके साथ भी सहज भाव कि धीरे धीरे ये विचार भी मुझ में ही समाहित हो रहे हैं, कोई दुराव नहीं है।
धीरे धीरे इसी भाव में बैठते रहे। थोड़ा समय लगता है पर अद्भुत बिल्कुल नई घटनाएं घटने लगती हैं। धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि कोई केंद्र नहीं है और केंद्र के जाते ही कोई स्वर नहीं बचता, कोई अहंकार नहीं बचता, केवल चेतना बच जाती है। आकाश की भांति चेतना हर चीज को ढके हुए। यह प्रयोग हम किसी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, आकाश के नीचे भी कर सकते हैं कि यह वृक्ष मुझ में समा रहा है। और जितनी यह सघन भावना धीरे धीरे उस तरफ को ऊर्जा बहने लगती है, तुम एक ही तो हैं, हमारी हो या वृक्ष की जड़ें हो, पृथ्वी में है तो वृक्ष की ताजगी, उसकी जो जीवंतता है, उसकी हरियाली है, भीतर महसूस होने लगती है। आज की यह ध्यान विधि पूरी हुई। छोटी सी यह विधि है कि इस क्षण में मन, चेतना, श्वास, रूप सबको समाविष्ट करो। तो कभी बैठकर करने का प्रयोग, पर इसे स्मरण रखना है, समाविष्ट करने को जीवन की एक शैली बनानी है, न केवल ध्यान वरन एक जीवन शैली, एक जीने का ढंग बनाना है और समाविष्ट करने का प्रयास करना है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये पूरी प्रकृति मुझ में ही समाहित हो रही है। और जितना जितना हम यह समाविष्ट करते जाते हैं उतना ही फैलते हैं, उतना ही हमारी जो सीमाएं हैं अस्तित्व के दिगांतरों तक फैलती जाती है। और एक दिन सच में यह एहसास होने लगता है कि पूरा अस्तित्व समाहित हो गया है। और यही एहसास सारे धार्मिक अनुभव की परम स्थिति है। इस कथा में भी हमने देखा कि कैसे शांत भाव से गुरु ने, वो ऐसी घटना थी कि कुछ भी हो सकता था, पर उन्होंने समाहित कर लिया। हमने अनेक कथाएं सुनी हैं कि कैसे अंगुलीमाल जैसा डाकू भी जब बुद्ध के शरण में उनके समक्ष आता है तो उनकी करुणा के समक्ष कैसे वो नतमस्तक होता है। तो आज समाप्त करते हैं इस कथा को। तो अपने जीवन में भी धीरे धीरे इसको अगर शैली बना सकें तो हमारे लिए तो श्रेयस्कर है ही, लेकिन हम समाज को भी कुछ दान दे सकते हैं। धन्यवाद। अगली कथा के साथ फिर मिलेंगे।